और डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने अपने रिश्तेदार के फायदे के लिए एक्सप्रेसवे के रास्ते में बदलाव किया है। एक्सप्रेसवे के रास्ते बदलाव के बाद करीब 150 घरों के टूटने की आशंका है। इसमें दर्जनों दुकान सहित कई चीजें प्रभावित होंगी। मामले में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जांच की बात कही है कि क्या सत्ता के गलियारे में बैठे लोगों के लिए नियम अलग है और आम जनता के लिए अलग। जनता ये जानना चाहती है कि विकास जनता के लिए हो रहा है या सत्ता के खास लोगों के लिए। अगर जनता की जमीन पर बुलडोजर चले और सत्ता के करीब लोगों की जमीन बच जाए तो सवाल उठना लाजमी है। सरकार में होना क्या जनता के अधिकारों से ऊपर होना है? आम लोगों के घर, दुकानें और भविष्य दांव पर लग जाए, लेकिन प्रभावशाली लोगों की जमीन सुरक्षित रहे। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं बल्कि व्यवस्था के भरोसे का सवाल है। सत्ता का मतलब है कि जनता की रक्षा करना, ना कि जनता की कीमत पर किसी खास व्यक्ति को फायदा पहुंचाना। बिहार की जनता जवाब चाहती है। क्या विकास के नाम पर कुछ लोगों के लिए नियम बदलेंगे और बाकी लोग सिर्फ नुकसान झेलेंगे? अगर रूट बदलने के फैसले में कोई पक्षपात नहीं हुआ तो पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए, और अगर जनता के साथ अन्याय हुआ है तो जिम्मेदार लोगों को जवाब देना होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के समस्तीपुर जिले में केंद्र सरकार के पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बिहार के डिप्टी सीएम के करीबी की 10.5 बीघा जमीन को बचाने के लिए एक्सप्रेसवे का रूट ही बदल दिया गया और अब इसकी कीमत 150 घरों, दर्जनों दुकानें और 6000 छात्रों वाले कॉलेज को चुकानी पड़ रही है। बिहार के समस्तीपुर में सरायरंजन ब्लॉक में एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड को लेकर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इस एक्सप्रेसवे का रूट बदला गया है। आरोप ये है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी के करीबी की जमीन बचाने के लिए रूट ही बदल दिया गया। इसी बीच गुस्साए लोगों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मामले में पत्र लिखकर सूचना दी है। इस शिकायत में किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि 24 से अधिक दुकानदारों और मकान मालिकों ने सीधा आरोप लगाया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि सरायरंजन से विधायक और डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने अपने रिश्तेदार के फायदे के लिए एक्सप्रेसवे के रास्ते में बदलाव किया है। डिप्टी सीएम ने जिसके लिए ये रूट बदला है उस शख्स का नाम विनीत ईश्वर उर्फ बॉबी ईश्वर है। आरोप लगाया गया है कि एक्सप्रेसवे के लिए जो रूट शुरुआत में तय किया गया था इसमें बॉबी ईश्वर के परिवार की 10 बीघा जमीन आ रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया है कि एक्सप्रेसवे के रास्ते बदलाव के बाद करीब 150 घरों के टूटने की आशंका है। इसमें दर्जनों दुकान सहित कई चीजें प्रभावित होंगी। वहीं इसमें 65 साल पुराना केदार संत रामाश्रय कॉलेज भी चपेट में आने वाला है। इस मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेसवे को बताया है कि उन्होंने किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं डाला है। सरायरंजन मेरा परिवार है, यह NHAI को पता होगा कि उसने रूट में बदलाव किया है या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ विनीत ईश्वर ने बताया है कि अथॉरिटी ने जो नया रूट बनाया है उसमें भी उनकी 6 बीघा जमीन अभी भी आ रही है। अगर वो किसी भी नेता से प्रभाव डलवाते तो इस जमीन को बचा लेते। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जांच की बात कही है। उन्होंने लोगों की चिंता को समझते हुए गंभीरता से मामले को देखने का आश्वासन दिया है। इस रूट में बदलाव को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले साल विजय कुमार चौधरी से इसको लेकर मिले थे तो उन्होंने कहा था कि घरों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। विजय कुमार चौधरी ने मुलाकात के बाद फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि मैं उन लोगों से मिला हूं जो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की चपेट में आ सकते हैं। इनकी शिकायतों को सुन लिया गया है, इसको हल किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो यह 244 किलोमीटर लंबा है और 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इससे पटना पूर्णिया का सफर सुगम और तेज हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे मधेपुरा, वैशाली और समस्तीपुर जैसे जिलों से होकर गुजर रहा है, जिसके लिए 90 मीटर चौड़ा कॉरिडोर भी बनेगा और 140 छोटे पुल, 21 बड़े पुल और 9 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये होगी कि पटना की 8 घंटे के सफर को ये महज 4 घंटे में समेट देगा। इंडियन एक्सप्रेसवे द्वारा की गई जांच पड़ताल में
खुलासा हुआ है कि लोगों द्वारा जमकर विरोध करने के बाद भी प्रोजेक्ट की प्रशासनिक प्रक्रिया में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे क्षेत्र में जमीन की कीमत को बढ़ाया जा चुका है। समस्तीपुर में फिलहाल 64 किलोमीटर के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब बिहार में सवाल सिर्फ एक एक्सप्रेस वे का नहीं, सवाल ये है कि क्या सत्ता के गलियारे में बैठे लोगों के लिए नियम अलग है और आम जनता के लिए अलग। जब हजारों परिवारों की जमीन अधिग्रहण की जद में आए तब उन्हें विकास का नाम देकर चुप रहने को कहा गया, लेकिन जैसे ही सत्ता के करीब लोगों की जमीन पर आ जाने की बात हुई तो रूट ही बदलने की चर्चाएं शुरू हो गई। अगर यह सच है तो यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। क्या आम किसान की जमीन नहीं होती? क्या उसकी पुश्तैनी कमाई, उसका घर, उसका भविष्य कोई मायने नहीं रखता? और क्या सत्ता के करीब होने भर से किसी के जमीन बचाने के लिए पूरे प्रोजेक्ट की दिशा बदल दी जाए? जनता ये जानना चाहती है कि विकास जनता के लिए हो रहा है या सत्ता के खास लोगों के लिए। अगर फैसले निष्पक्ष है तो सिर्फ दस्तावेज सार्वजनिक की जाए, लेकिन अगर प्रभाव और पहुंच के दम पर रूट बदल दिया गया है तो ये बिहार के हर उस नागरिक का अपमान है जिसने सरकार पर भरोसा किया है। अब सवाल ये है कि आम जनता के लिए अलग से नियम और सत्ता के खास और करीबी और बड़े नेताओं के लिए अलग से नियम। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के ये करीबी माने जाते हैं और इनके लिए पूरा रूट ही डाइवर्ट कर दिया गया। अब जनता ने पत्र लिखा है, मांग की है कि हमें न्याय दी जाए। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कुछ फैसला आता है और अगर ऐसा नहीं है तो ऑफिशियल लेटर को सार्वजनिक किया जाए। अब देखना यह होगा कि सत्ता में बैठे लोग इसको कब तक सुलझाते हैं और सत्ता में बैठे लोग इसको कब सामने करते हैं। मामला है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के करीबी का, जिनके लिए जमीन बेचने के लिए इनके जो नेशनल एक्सप्रेसवे है उसके रूट को डाइवर्ट कर दी गया। अब जनता सवाल कर रही है कि हमारे लिए नियम अलग और सत्ता के खास लोगों के लिए नियम क्यों अलग है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले पर क्या कुछ सामने आता है और सार्वजनिक ऑफिशियल पेपर कब तक सामने आता है और सरकार इसका जवाब क्या देती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।